नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। केले की खेती से किसान खुश, गन्ने की खेती से परेशानी महसूस करने लगा था किसान। समय पर किसानों को नहीं मिलता था गन्ने के पैसों का भुगतान। विकल्प के रूप में अन्य फसलों का चयन करना किसान की मजबूरी। किसान कर्मवीर ने कहा, गन्ने के विकल्प के रूप में अन्य फसलों की मार्केटिंग अच्छी। जनपद बिजनौर में गन्ने की खेती के विकल्प के रूप में जनपद के किसान अन्य खेती का विकल्प ढूंढने लगे हैं, जिसमें कुछ किसानों ने गन्ने की खेती के स्थान पर केले की खेती शुरू कर दी है। गन्ने की खेती से अब किसान परेशानी महसूस करने लगा था। समय पर गन्ने का भुगतान किसानों को नहीं मिलता, ये उनकी प्रमुख समस्या बनता जा रहा था। इसलिए विकल्प के रूप में उन्होंने अन्य फसलों का चयन करता जा रहा है। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर में गन्ने की उपज बहुत अधिक होती है। इस पर किसान की सभी जरूरत पूरी भी होती है। गन्ने की खेती से किसान अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति भी करता है, लेकिन परिस्थिति अब बदलती जा रही है। गन्ने के भुगतान को लेकर चीनी मिलों द्वारा समय से भुगतान नहीं किया जा रहा। कई बार किसानों ने धरने प्रदर्शन भी किए। इस परिस्थिति से किसानों में हताशा व निराश है और फसल चक्र को अपनाते हुए गन्ने की उपज को कम करने की ठान ली है। ग्राम जलालपुर के कर्मवीर ने बताया कि गन्ने के विकल्प के रूप में अन्य फसलों की मार्केटिंग अच्छी है, जल्दी भुगतान मिलता है। ऐसे फसलों का चयन और अधिक लाभ मिले, गन्ना कम करना पड़े, किसी विकल्प के रूप में केले की खेती शुरू की है। उनकी माने तो 1 बीघा ज़मीन में गन्ने की पैदावार लगभग 60 या 70 क्विंटल, जिसकी कीमत 18 से 20 हज़ार रुपये तक बनती है, जबकि खेती में 1 बीघा ज़मीन में केले का लगभग 80 या 85 हज़ार रुपये के लगभग उत्पादन लाभ लिया जा सकता है। बिजनौर से बिकेरा की रिपोर्ट। ये केले की खेती आप कर रहे हैं? हाँ, ये केले की खेती का तो बात ये है, गन्ने की खेती से किसान का मन ऊपर दिख रहा है, इसलिए हमने गन्ने के विकल्प के तौर पर ये केले की खेती शुरू की है। और हमने ये पिछले साल जो है 2019 में 25 जुलाई को लगाया था और लगभग इसको 13 महीने लगा बीत गए हैं और जो केले भी आने शुरू हो गए हैं और बड़ा अच्छा है। और देखते हैं इसकी बाज़ार में क्या डिमांड होती है और कितना ऐसा लाभ मिलता है। हम गन्ने में कितना है, 1 बीघे में कितना गन्ना अधिकतम पैदा किया जाता है? अधिकतम तो गन्ना 60-70 कुंटल से ऊपर नहीं होता, 60-70 और उसमें जो है गन्ने के मुकाबले ज़्यादा लागत आती है इसके मुकाबले केले के। इसमें लागत कम दिख रही है हमको। अच्छा, सारे व्यय बहुत कम है। हाँ, खर्च भी कम है। हाँ, खर्च भी कम है, तो इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। हाँ, देखते हैं क्या होता है, पहली बार का अनुभव कर रहे हैं हम केले की खेती का। अच्छा, अन्य किसी की जानकारी मिली है आपको पहले? हाँ, जो जाफरपुर के राजेंद्र सिंह हैं वो बहुत स्मॉल स्केल पर जो है, हाँ, लार्ज स्केल पर इसकी खेती करते हैं और बड़ा अनुभव भी है उनमें इस बारे में। इसमें ज़्यादा लाभ है गन्ने में। हाँ, गन्ने की अपेक्षा ना तो मार्केटिंग, बाजार में ले जाना, ये सब, हाँ, सब कुछ यहीं से होता है, सुविधापूर्ण है। हाँ। जनपद बिजनौर के किसान गन्ने की पैदावारी होती है यहाँ पर। अब नई बात ये हुई है यहाँ ज़िले में कि केले की पैदावार होती है। किस तरह से करनी चाहिए किसानों को, किस फसल में फ़ायदा होगा? जनपद बिजनौर में हमारे किसान भाई अधिकतर गन्ने की पैदावार लेते हैं और ट्रेंच मेथड पे गन्ना करने के बाद भी उसका उत्पादन इन लोगों ने बढ़ाया। हमारे पास में कुछ तकनीक इस तरह की है जो गन्ने से ज़्यादा फायदा दे सकती है। जैसे बागवानी के अंतर्गत हम केले की खेती की बात करें, किसानों का रुझान भी हमारे केले की तरफ होया है। कुछ किसानों ने लगभग हमारे जनपद में, ये मान लीजिएगा आप, लगभग 800-900 हेक्टेयर में गन्ने की पैदावार की जा रही है वर्तमान में। वो भी एक अच्छी फसल है, हमारे गन्ने से ज़्यादा उत्पादन देने वाली। क्या फ़ायदा हो सकता है किसानों को? गन्ने में एक तो हमारा जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कारण हमारा क्षेत्र गन्ने से कुछ कम हो जाएगा, जिससे गन्ने के किसानों को भी फायदा होगा और हमारे जो बागवान है, केले वाले हो गए, बाग वाले हो गए, इस तरफ को किसान जाता है। अच्छा, छोटे किसानों को क्या फ़ायदा हो सकता है इनसे? छोटे किसानों को ये फायदा है कि हमारा जो प्रति बीघा या प्रति एकड़ के हिसाब से जो पैदावार मिलनी चाहिए, इनकम मिलनी चाहिए, वो ज़्यादा मिलेगी।
और जो गन्ने में लेबर की जो संख्या आती है हमारी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है वो केले में कुछ कम पड़ेगी। जैसे पपीता का खेती होती है, पपीते की खेती के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, पपीते की खेती भी हमारे लाभदायक फसल है हमारे पपीता, उसकी भी खेती अच्छी होती है। पर इनमें यदि सबसे अच्छी देखे जाए क्योंकि पपीते में हमारा मोजे की समस्या ज़्यादा आती है, किसान भाई हमारी उससे ज़्यादा परेशान हो जाता है और कभी कभी वो मौसम खराब होने के कारण हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो केले की खेती पपीते से ज़्यादा अच्छी मैं जनपद बिजनौर के लिए मानता हूँ कि केले की खेती से किसान ज़्यादा फायदा उठा सकता है। केले की खेती के लिए किसान क्या करें जो पैदावार अच्छी हो और क्या क्या फायदे होते हैं और क्या उसके बचाव के लिए क्या करें? तो केले की खेती के लिए सबसे पहले तो हमें ज़मीन का जहाँ हमें लगाना है उस खेत का चुनाव करना चाहिए, जिस खेत की बलुई दोमट मिट्टी होगी, पानी के निकास की व्यवस्था अच्छी होगी, उस जगह का हम चुनाव करें। क्योंकि जनपद में कुछ ज़मीन ऐसी है जिसमें पानी भरा होता है, वहाँ पर किसी फसल की खेती करना संभव नहीं हो पाता, स्पेशली केले की उसकी खेती नहीं करनी चाहिए। जल निकास वाली भूमि में ही केले की खेती करें और केले को डबल रो सिस्टम में लगाएं। जो हमारा प्रचलन है वो सिंगल रो का है, 2 बाई 2 मीटर पर हम केला लगाता है, 2 मीटर लाइन से लाइन और पौधे से पौधे 2 बाई 2 है। इसमें आप जो है बीच का स्पेस लाइन से लाइन की दूरी बढ़ा सकते हैं और जो डबल रो में रो से रो की दूरी 1 मीटर रखी जाए, क्योंकि जब पौधा हमारा जो है चरखा बन जाता है उसमें केला आता है तो उसकी गिरने की संभावना, स्ट्रिंगिंग करनी पड़ती है हमें किसी चीज़ से, तो हम उस रस्सी के सारे जिग टाइप उसको हम गिरने से बचा सकते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट कम आएगी और लेबर का खर्चा कम आएगा। और इंटरक्रॉपिंग जो है, जब हमने 2 लाइन के बीच में ज़्यादा बढ़ा दिया और अगली 2 रो में कम स्पेस कर दिया तो वहाँ इंटर कल्चर क्रॉप ले सकते हैं। कम से कम कितनी ज़मीन में ये पैदावार हो सकती है अच्छा फसल? ये तो आप किसान के ऊपर डिपेंड करता है। 1 बीघे वाला भी गन्ना किसान कर सकता है, केले खेती को 2 बीघे वाला भी कर सकता है। यदि आप 1 एकड़ की बात करें तो लगभग हमारे 1000 पौधे 1 एकड़ में आता है और उससे जो हमारी इनकम है वो करीब 6-7 लाख रुपये एकड़ की आती है। गन्ने से किसान को इतनी इनकम नहीं मिल पाती और समस्या हमारे जो है लेट पेमेंट की भी होती है कि किसान को लेट पेमेंट नहीं मिलता। इसमें आपके जो बाजार वाले हैं केले खरीदने वाले, किसान के खेत से ले जाता है, इसलिए उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और अन्य खर्चे जो हार्वेस्टिंग में लगता है वो बच जाता है। धन्यवाद।